हेलो एवरीवन। लास्ट एक वीडियो था उसमें मैंने मेरी एक वॉच लिस्ट शेयर की थी कि मैं कुछ कुछ स्टॉक में ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसके लिए उसको ट्रैक करती हूँ और उसमें एंट्री मिस ना हो और आसानी रहे ट्रैकिंग के लिए। इसके लिए मैंने अलग से वॉच लिस्ट बनाया था और मैंने बताया था कि और भी मेरे पास दो तीन है वॉच लिस्ट जो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। अभी मैंने एनवेलप स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग भी करके पूरी ट्विटर के ऊपर पोस्ट की थी। अभी देखिए, हर एक स्ट्रेटेजी हर एक स्टॉक के ऊपर अच्छे से काम नहीं करेगी, राइट? तो और मार्केट कंडीशन भी बहुत बड़ा रोल इसमें उसका होता है कि आपका मार्केट ही अगर पूरा बेयर फेज में चल रहा हो तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, राइट? तो एज पर मार्केट कंडीशन और जो स्टॉक का नेचर होगा उसको आइडेंटिफाई करके हम प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं कि हमें अच्छे से एंट्री मिले और हम अच्छे से एग्जिट ले सकें। इसके लिए हर स्टॉक के ऊपर हर स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, राइट? तो उस हिसाब से एनवेलप में कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छा रिटर्न देते हैं। हाँ, टाइम तो जाएगा, राइट? क्योंकि ये सारे जो स्टॉक्स है वो स्लो मूविंग स्टॉक्स है। जैसे स्मॉल कैप मिड कैप अपने हमारे होते हैं ना कि फटाफट ऊपर नीचे जाएंगे, ऐसे नहीं होते। ये सब बड़ी कंपनीज है जो धीरे धीरे इसमें मूवमेंट आती है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो एनवेलप स्ट्रेटेजी के ऊपर अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आपको पूरे 6-8 महीने में भी 20-25% रिटर्न मिलता है तो मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है। और अगर आप ये येलो लाइन वाला कंसेप्ट भी फॉलो करें ना, जैसे कि आपने लोअर बैंड पे बाय किया और येलो बैंड पे 15% का आपका प्रॉफिट मिलेगा और आपने एग्जिट कर लिया, हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर ली। अगर नीचे वापस आया तो वापस बाय कर लिया और अगर डायरेक्ट ऊपर ही चला गया तो फुल क्वांटिटी आप ऊपर सेल करोगे। ये पूरी प्रोसेस मैंने एनवेलप वाले वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो जिन जो लोगों ने नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से मैंने कुछ स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करके रखा है कि जो एनुअल स्ट्रेटेजी के ऊपर अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिसमें फर्स्ट है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का रिकॉर्ड है कि 6-8 महीने के अंदर इसने 25-30% जितना रिटर्न दिया है। सेम क्रिसिल का भी वैसा ही है। कोफोर्ज का भी मैंने शेयर किया था पूरा। कोफोर्ज अभी रिसेंटली बहुत डाउन गया था, लेकिन अभी जिन लोगों को इसके फंडामेंटल के ऊपर भरोसा रहेगा उन लोगों ने अगर एवरेजिंग की होगी तो भी एक दो बार प्रॉफिट इसमें बुक हो चुका है। मैंने भी रिसेंटली इसमें बुक किया था, अभी वापस नीचे आएगा तो मैं वापस एंट्री लेने का प्लान कर सकती हूँ। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग विच स्टॉक्स आर गिविंग बेस्ट रिजल्ट ऑन एनवेलप। देन एल एन टी का भी अगर आप देखोगे तो 15% तो ये फटाफट दे देता है, लेकिन अगर आप पूरा मूव कैप्चर करना चाहो तो भी इसके ऊपर अच्छा काम करता है। एंजल वन में भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, अगर सपोर्ट और एनवेलप का लोअर बैंड वो पास पास में ही है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। देखिए, अब अगर इसमें हम पास्ट में देखें तो ये जो ब्लू लाइन है वो सपोर्ट है और ये वाली ब्लू लाइन है वो एनवेलप का लोअर बैंड है। तो देखिए कितना फटाफट इसने मूव दिया है। नीचे आया फटाफट ऊपर, यहाँ पे फिर वापस नीचे आया फटाफट ऊपर, नीचे आया ऊपर। तो एंजल वन के ऊपर भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। देन पीडी लाइट के ऊपर भी एनालॉग स्ट्रेटेजी ने पास्ट में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। देखिए 15% का मूव तो आपको ऐसे ही दे देता है। ये कुछ स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो 200 डीएमए से ज्यादा टाइम तक नीचे नहीं रह सकते, राइट? देन बजाज फाइनेंस का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। देन मैरिको में बहुत ही कम चांस मिला है क्योंकि ये मोस्टली 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है। बहुत ही कम केसेस में ये नीचे गया है। तो अगर ऐसे स्टॉक में आपको एंट्री का चांस मिलता है तो मेरे ख्याल से उसको मिस नहीं करना चाहिए। कोटक बैंक के अंदर भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बर्जर पेंट में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका। आप सिर्फ लोअर बैंड के ऊपर एंट्री करो और अगर 10-15% नीचे चला जाए, 10% नीचे चला जाए तो एवरेज ट्रेड ले लो। फिर दोनों को अगर 15% पे भी अगर आप निकाल दो तो भी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। देन फोर्टिस, ये हमारा V14 नेक्स्ट स्टॉक है। फोर्टिस के ऊपर भी अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल ने भी ये 200 डीएमए के ऊपर नीचे बहुत टाइम करता रहता है, तो आप वैसे मूव्स को भी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। अगर ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो सिंपल लोअर बैंड पे बाय कर लो। जैसे कि अगर आपने एज एग्जांपल 1 लाख रुपीज के शेयर्स बाय किए लोअर बैंड पे और अगर प्राइस आपका मिडल बैंड पे आ गया तो 50,000 की जितनी भी क्वांटिटी आएगी उतनी बुक कर लो। अगर वापस नीचे आ गया तो जो 50,000 का आपने बुक किया था वो वापस उससे बाय कर लो। और अगर सीधा ऊपर चला गया तो भी हमारे पास 50,000 की क्वांटिटी तो होल्ड थी ही। तो इस हिसाब से आप ट्रेड मैनेज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज मेदांता का भी परफॉर्मेंस एनवेलप के ऊपर बहुत ही अच्छा है।
इसने भी बहुत अच्छा पास्ट में रिटर्न दिया है, राइट। अभी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा था, इसके लिए फ्यूचर का भी अच्छा ही रहेगा, ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन हमारे पास एक बैक टेस्ट स्टडी रहेगी कि भाई ये स्ट्रेटेजी में ये स्टॉक इस तरह से बिहेव करता है, तो हमें थोड़ा डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है। तो मैंने एक वॉच लिस्ट आगे शेयर किया था, ये दूसरा वाला वॉच लिस्ट है। अब मैं आप लोगों के साथ एक ईटीएफ का वॉच लिस्ट शेयर कर रही हूँ। ईटीएफ के वॉच लिस्ट में क्या है, अभी थोड़ा अलग अलग है सब में। निफ्टी 20 का तो आपको पता ही है कि इसमें हमें एक्यूमुलेशन ही करना रहता है, जब भी हमें चांस मिले बेयर फेज में, तो हम एक्यूमुलेट करके फिर उसको होल्ड करके अच्छे खासा रिटर्न कमा सकते हैं। आईटी 20 के लिए हमने जोन वाइज, मैं एनुअल ऑफ इसमें से निकाल देती हूँ। ओके, आईटी 20 में हमने जोन वाइज एक पूरा एनालिसिस किया था, शायद एंट्री यहाँ पे थी तब हमने एनालिसिस किया था, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे आने का चांसेस है, तो इस हिसाब से इसको अगर ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको, हाँ, HDFC SML 250, इसके ऊपर भी मैंने जब एंट्री ली थी तो आप लोगों से शेयर की थी। इसमें भी देखिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे थे, राइट। तो मैंने यहीं कहीं पे एंट्री ली थी 144 के आसपास, और अभी ये रेजिस्टेंस के पास ही है। अभी तक तो मैंने बुक नहीं कर लिया है, लेकिन अभी करना हो तो मैं हाफ क्वांटिटी बुक इसमें कर सकती हूँ। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको ईटीएफ को रिव्यू करना पड़ेगा कि उसमें मूवमेंट किस तरफ का है। अभी देखिए इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो करता है, राइट। नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे ऊपर, तो उस तरह से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। देन ये जो CPSE ETF है, ये बहुत ही वॉलेटाइल है, राइट। देखिए इसमें क्या होता है, एक बेस जैसा फॉर्मेशन हुआ था प्रीवियस, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया था और बहुत बड़ा मूव दिया था, राइट। अभी वापस इसमें बेस फॉर्मेशन जैसा बन रहा है, तो अभी आप इसको एक्यूमुलेट करके रख सकते हो। वापस इसमें ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा खासा रिटर्न हम कमा सकते हैं। देन जूनियर बीस की तो बात सर ने भी की थी उनके वीडियो में। ये 300 SMA को बहुत ही अच्छे से फॉलो करता है। देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो 300 SMA की है। इसमें क्या करता है, हर बार ये 300 SMA के थोड़े नीचे जाता है। अभी ये 2020 वाला है, तो वो कोविड वाला हम इग्नोर करते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना गया था, 12% गया था, और उसके बाद उसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, 43% जितना। वापस थोड़ा सा नीचे गया था, 10% जितना। वापस यहाँ से अगर कैच करो तो 25% का। वापस यहाँ से अगर आप पकड़ो तो 12% गया था, और फिर उसने यहाँ तक का भी अगर हम पकड़े तो 27% रिटर्न दिया था। वापस 300 MA को टच करके सीधा ऊपर गया था। तो आप ऐसे ETF में क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ 300 MA को, EMA को, SMA को जब भी टच करने के लिए आए, पार्ट में एंट्री लेना चालू कर दो। हर 2% गिरावट पे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 10% पे रुकेगा या 12 या 15% पे रुकेगा, राइट। तो थोड़ा थोड़ा हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फिर वो पूरी जो क्वांटिटी हमने बाय की है उसका एवरेज प्राइस अगर 15-20% आए तो उसको सेल कर सकते हैं। सिल्वर बीज और गोल्ड बीज, सिल्वर बीज गोल्ड बीज में तो अभी कोई स्ट्रैटेजी वैसे काम नहीं करती, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये मैंने ट्रैकिंग के लिए रखा है। देन एमओ एनर्जी, अभी देखिए आप एनर्जी के इंडिविजुअल स्टॉक अगर लेना पसंद नहीं करते, मतलब कि ट्रैक करना, एनालिसिस करना डिफिकल्ट लगे, तो आप एमओ एनर्जी का ETF एक्यूमुलेट कर सकते हो। एमओ कैपिटल में बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ था, इसमें V20 का एक ट्रेड मिला था, राइट। देखिए अभी V20 इसमें 42.59 के आसपास था, तो यही कहीं पे एक्टिव हुआ था, और इसने बहुत ही कम टाइम में अच्छा रिटर्न दे दिया था। यहाँ पे इसका बाई बना था, और यहाँ पे 251 डेज में 20% रिटर्न इसमें बना हुआ था। तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर किसी ETF में अगर V20 बनी है तो उसको तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। देन एमओ डिफेंस का भी मैंने चार्ट शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ने अच्छे से काम किया था। देखिए ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, राइट, और छोटा सा ये पकड़ो, नहीं तो ये इसका रेजिस्टेंस वाला फेस है। तो यहाँ पे कितने सारे चांस मिले थे, यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से इंडिविजुअल ETF में भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल एक दूसरी भी इसमें स्ट्रेटेजी आ सकती है कि जो हाईली वॉलेटाइल ETF है उसमें आप
हर 2% गिरावट पे एंट्री लेते रहो। जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आपने कोई एक ETF सिलेक्ट किया, राइट, और ETF इसमें कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, जो हाईली वॉलेटाइल, जैसे कि HDFC SML 250, उसमें वॉलेटिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, आपको ETF में एवरेजिंग करने में डर नहीं लगेगा। तो ऐसे ETF में अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं तो हर 2 या 3% की गिरावट पे एक एक पार्ट ऐड करते जाओ। अगर 5 पार्ट में ऐड करना है तो 20,000 हर 3% की गिरावट पे आप ऐड करो। और फिर जब भी आपकी एवरेज प्राइस जो होगी उससे 10 या 15% ऊपर चला जाए तो आप उसको सेल कर दो। अब इसके लिए आपको इंडिविजुअल ETF की स्टडी करनी पड़ेगी कि कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना गिरता है, उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक वॉच लिस्ट ये वाला है। तो बस यही मेरे पास 2-3 वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट बनाने का फायदा क्या है पता है, कि आपको पूरे स्टॉक यूनिवर्स में देखना नहीं पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा। आपके पास लिमिटेड स्टॉक्स रहेंगे, लिमिटेड स्ट्रैटेजी रहेगी, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। और एंट्री भी आपको बहुत अच्छे से आप प्लान कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा स्टॉक कौन सी स्ट्रैटेजी पे अच्छे से काम करता है। सो बस यही था, यही वॉच लिस्ट था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी आगे चल के इसमें कुछ अपडेशन आता है या तो मैं कुछ और वॉच लिस्ट बनाऊंगी तो आप लोगों से श्योर शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।